हम आपको लगातार उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के बारे में बता रहे हैं। किस विधानसभा सीट पर क्या समीकरण हैं और कौन वहां पर खेल कर सकता है। ऐसी एक सीट है संत कबीर नगर की धनघटा। धनघटा सीट जहां पर 3 बार चुनाव हुए हैं और यहां पर बीजेपी का दबदबा अगर आप इतिहास देखेंगे तो आपको नजर आएगा। लेकिन क्या समीकरण भी यही कहते हैं? क्या यही स्थिति 27 में भी रहेगी? ये आज हम आपको यूपी किसका के इस एपिसोड में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं धनघटा सीट की। ये सीट संत कबीर नगर के अंदर आती है और 2012 में सामने आई। दरअसल परसीमन के बाद बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 2012 में वहां पर पहली बार चुनाव हुआ। ऐसी सीट धनघटा सीट है जो कि बेलदार समाज बाहुल्य है। यहाँ पर इसी समुदाय से लगातार 3 बार विधायक बने, लेकिन विधायक 2 बार बीजेपी के। अगर आप देखें 2022 में यहां से गणेश चंद्र चौहान बीजेपी से जीते, उससे पहले 17 में श्रीराम चौहान और 12 में अलगू प्रसाद चौहान सपा से चुनाव जीते। चौहान यहां पर बेलदार समुदाय से आने वाले लोग चौहान टाइटल लगाते हैं। ये वो मुख्य समाज है जो यहां पर बाहुलता में सीट सुरक्षित है दलित समुदाय के लिए, SC/ST के लिए। तो ये एक आपको नजर आता है इस पूरी सीट के समीकरण पे। गणेश चौहान जिस बार विधायक हैं बीजेपी से, उनका ये कहना है कि वो दुख सुख में लगातार लोगों के साथ रहे। उन्होंने काम भी करवाया है, लेकिन ज्यादा काम उन्होंने लोगों के यहाँ आने और जाने का किया है। वो लोगों के साथ हर समय खड़े रहे हैं और ये उनको उम्मीद दे रहा है कि 27 में उन्हें फिर से आशीर्वाद मिलेगा। आप देखते होंगे कि चाहे सुख हुआ या दुख हुआ, उन सब में प्रतिभाग करने के साथ साथ अगर मेरी आवश्यकता किसी बहन को भाई की भूमिका में चाहिए तो वो भी हमने दिया है, किसी बाप को बेटे की भूमिका में चाहिए वो भी हमने प्रतिभाग किया है, किसी किसान को उसके बेटे की भूमिका में चाहिए वो भी हमने किया है। तो निश्चित है आज 2022 से लेकर अब तक प्रतिदिन मैं धनघटा के जनता के बीच में रहकर धनघटा का जो कर्ज है, जो एक जमीन से उठाकर उत्तर प्रदेश के सदन में भेजा है, उसमें प्रतिभाग उस भूमिका को निभाने का पूरा प्रयास किया गया। धनघटा की समस्याओं को सदन में रखने का काम, धनघटा के बीच में, धनघटा के जनता के बीच में उसके सुख दुख में रहने का काम, नौजवानों के लिए स्टेडियम बनवाने का काम, बेटियों के लिए चाहे उसका प्रोत्साहन देना हो या कहीं भी जहां भी मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं प्रतिभाग करता हूं। इसके नाते मैं आज आपके माध्यम से पुनः 2027 में धनघटा से की जनता जनार्दन से मैं स्नेह पाने की उम्मीद रखता हूं। लेकिन क्या ये राह आसान है गणेश के लिए? उनके सामने चुनाव लड़ते रहे अलगू प्रसाद चौहान। 5 बार वो लड़े हैं इस सीट से। पिछली बार भी लड़े थे, 2012 में वो विधायक भी रहे थे। पिछली बार वो करीबन 10,000 वोटों से हार गए। कड़ी टक्कर में वो इस चुनाव को गवा दिए। उनका यह कहना था कि पिछली बार एक धोखा हो गया या कहिए गलती हो गई। समाजवादी पार्टी से ही वो वोट मांग रहे थे, साइकिल ही सिंबल था, लेकिन ऐन वक्त पे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा से गठबंधन हो गया और उन्हें मिल गया टिकट सुभाषपा की छड़ी पर, यानी कि प्रत्याशी सपा का और सिंबल राजभर का। और ये छड़ी, उनका कहना है कि उसमें मामला फंस गया, लोग समझ नहीं पाए और कुछ वोट कम हो गए और थोड़ी दिक्कत मतदाता के लिस्ट में भी थी। इस बार पूरी तैयारी है और खेल कर देंगे। हमारे वोट नहीं पड़े और दूसरी बात, हमारे तमाम साथ जो हम चुनाव लड़ते थे, हम चुनाव 5 बार लड़े साइकिल से। साइकिल ही हम प्रचार कर रहे थे, लेकिन समझौता होने के कारण हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कहा आपको चुनाव लड़ना है और जाइए तैयारी करिए। हमको लगभग जब पर्चा दाखिला 2 दिन पहले हमको छड़ी मिल गई। छड़ी जनता के बीच में थी नहीं, हम साइकिल का मदद प्रचार कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ता साइकिल का वोट मांग रहे थे। वो इसी छड़ी की वजह से इसमें भी कुछ हमको वोटर हमारे भी डिस्टर्ब हुए। दरअसल इस सीट पर चौहान आपको बाहुल्य दिखे क्योंकि यही यहाँ पर मुख्य जाति है, या कहिए बेलदार समुदाय के लोग ही एक तरीके से प्रमुख तौर पर है, वो बहुत कुछ तय करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जाटव, पासवान, ब्राह्मण, क्षत्रिय वोट भी एक तरीके से बाकी बेस वोट का काम करता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल वोटर 4 लाख हैं, जिसमें करीब एक अनुमान के मुताबिक बेलदार समुदाय के लोग 65,000 हैं, यादव 55,000 हैं, क्षत्रिय 45 हैं, जाटव 45 हैं, मुस्लिम 35 हैं, राजभर 30,000 हैं, निषाद 25,000 हैं, भूमिहार 25,000 हैं, पासी 15,000 हैं और अन्यों की संख्या जो है वो करीबन
49,000 बताई जाती है। यहाँ बिलदार, दलित, पासवान, यादव और मुस्लिम का समीकरण सपा बनाने की कोशिश करती है। पिछली बार राजभर के साथ थे तो राजभर वोट भी वो चाह रहे थे। बीजेपी गठबंधन में अगर राजभर है तो राजभर, निषाद, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुल मिला के एक वो भी समीकरण बनता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और बिलदार का। हालांकि संत कबीर नगर में जिस तरीके से लगातार निषादों पर फोकस है और इस बार समाजवादी पार्टी जीती है, इसे में निषाद वोट भी शिफ्ट हुआ है। क्या ये प्रभाव डालेगा 27 में? ये बहुत बड़ा सवाल है और यही सवाल हमने स्थानीय पत्रकार से पूछा। उन्होंने कहा कि इस बार समीकरण पलट सकते हैं। इस विधानसभा में अनुसूचित जाति और पिछड़े की बाहुल्यता है। यहाँ ये सुरक्षित सीट भी है और पिछली बार जो है यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार जीते थे और समाजवादी पार्टी के बहुत विधायक जो थे, पूर्व विधायक, वो बहुत कम अंतराल से जो हारे थे। लेकिन इस बार 2027 के चुनाव में यहाँ समाजवादी पार्टी का जो पलड़ा भारी पड़ रहा है और शासन के कुछ नीतियों से लोग मेल नहीं खा रहे हैं। इस वजह से समाजवादी पार्टी फिलहाल जो है उसका पलड़ा भारी है। तो धनघटा पर समीकरण क्या कह रहे हैं, क्या पत्रकार कह रहे हैं, क्या प्रत्याशी कह रहे हैं, आपने सुन लिया। आपको क्या लग रहा है? क्या सपा वापसी कर पाएगी या बीजेपी की हैट्रिक लगेगी? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। और ये जानकारी भी जानने की स्टोरी भेजी थी संत कबीर नगर से हमारे सहयोगी आलमगीर ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे से उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।